वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए स्टडी अब्रॉड स्पेसिफिकली यूरोप के हवाले से वीडियोस लेकर आता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जर्मनी में ट्रक ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए। तो डायरेक्टली मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो हमेशा की तरह हाउस बिल्डिंग डॉट डी वेबसाइट पे हम आएंगे। यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि हाउस बिल्डिंग जो ट्रक ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग है या लॉरी ड्राइवर की या ट्रेलर ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग है, उसको कहते क्या है। तो जर्मनी में ये तमाम जो प्रोफेशनल ड्राइवर जो होते हैं इनकी एक ही हाउस बिल्डिंग होती है जिसको कहते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग, जिसको जर्मन लैंग्वेज में बेरूफ्सक्राफ्टफाहrer कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बेरूफ्सक्राफ्टफाहrer की हाउस बिल्डिंग के लिए आपने सर्च करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेरूफ्सक्राफ्टफाहrer की हाउस बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आएगी। सबसे पहले यहाँ इसको ख़त्म करें ताकि आप जर्मनी पूरे में सर्च कर सकें, फाइंड आउट करें। तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी में करंटली 832 हाउस बिल्डिंग प्लेसेस अवेलेबल हैं। तो मल्टीपल कंपनीज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आपको नज़र आएंगी जो कि आपको ट्रक ड्राइवर या लॉरी ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग जो है वो ऑफ़र करती हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी आपको पता है कि यहाँ पर DHL है, फिर दूसरे नंबर पे ये डाक्सर कंपनी भी है। बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो आपको हाउस बिल्डिंग ऑफ़र करती हैं। अगर आप चाहें तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि लो प्रोफाइल कंपनीज़ में अप्लाई करें जिसमें हाउस बिल्डिंग के मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स कंसीडर कि हम DHL में फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DHL जो है वो करंटली 55 हाउस बिल्डिंग प्लेसेस जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है, यानी कि इन्होंने 55 लोगों को हायर करना है ट्रक ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग के लिए। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिटेल्स है प्रोफेशनल ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग की। सबसे पहले हमेशा की तरह आप चेक करें कि हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कब हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। जगह का नाम है लांगनफेल्ड, ये एक सिटी है जर्मनी में, और 3 साल की हाउस बिल्डिंग रहेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बताता चलूँ कि 1270 यूरो आपको पर मंथ की बेसिस के ऊपर 3 साल तक मिलते रहेंगे ड्यूरिंग योर हाउस बिल्डिंग। 26 दिन की आपको हॉलीडे रहेगी, पेड हॉलीडे रहेगी पूरे साल में। और उसके बाद अगर देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मिनिमम जो है वो आपकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए। मैं आपकी आसानी के लिए इसको इंग्लिश में करता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी रिक्वायर्ड होगी, आप रिलायबल भी हों, आप रिस्पॉन्सिबल भी हों, आप मोटिवेटेड भी हों। ये तमाम चीज़ें आपको हर हाउस बिल्डिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में आपको मिनिमम स्कूल एजुकेशन कितनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है। बेसिकली मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब है आपकी मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए। तो अगर मैं वापस इसको ट्रांसलेट करता हूँ जर्मन में तो आप देख सकते हैं हाउप्टशुलअबशलूस, विच मीन्स कि आपकी बेसिक एजुकेशन जो है, जो आपकी स्कूलिंग होती है 10th ईयर तक, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो है जो इसकी कैटेगरी है इस हाउस बिल्डिंग की, वो है क्लासिक डुआले बेरूफ्स हाउस बिल्डिंग, यानी कि आप स्कूल में एजुकेशन भी लेंगे और बेरूफ शूले में एजुकेशन भी लेंगे और आपकी ट्रेनिंग भी होगी ऑन ग्राउंड। तो ये डुअल स्टडी रहेगी आपकी, 3 साल की आपकी ये इसकी ड्यूरेशन रहेगी। तो हमेशा की तरह अगर आपने अप्लाई करना है, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, कहीं अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई लिखी है तो आप अप्लाई करें डायरेक्टली। यट्स बेवर्बन पे क्लिक करें, वो आपको डायरेक्टली जो है वो ले जाएगा इनकी अपनी पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। 2 आपके पास रास्ते होंगे जिसमें आप विदाउट CV भी अपलोड कर सकते हैं डेटा, और विद CV भी अपलोड कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपको हमेशा रहेगी कि आप हमेशा CV और कवर लेटर दोनों साथ में ज़रूर लगाएं और दोनों जर्मन में लगाएं। अब यहाँ पर हम विदाउट CV अपलोड करते हैं डेटा। सबसे पहले वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपकी प्रीवियस अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है वो पूछेगा। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता चलूँ कि बेशक इन्होंने
काफ़ी सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं रखी होती, लेकिन अगर आप वो तमाम चीज़ें साथ में अटैच करें तो फॉर श्योर आप एक अच्छे कैंडिडेट होते हैं, आपकी चांसेस हाउस बिल्डिंग के मिलने के ज़्यादा होते हैं। जैसे पिछले स्टेप पे आपने देखा कि इन्होंने विदाउट सीवी भी एप्लीकेशन की ऑप्शन रखी थी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सीवी भी अपलोड करें, कवर लेटर भी अपलोड करें, अपने तमाम स्कूल सर्टिफिकेट्स इंग्लिश प्लस जर्मन में अपलोड करें, और जर्मन का सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर अपलोड करें, वो इस स्टेप में आएगा। नीचे सबसे आप देखें कि चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है, बेरूफ सर फारूंग है, तो आपने लिखना है यहाँ पर। अगर आपने किसी जगह पे ड्राइविंग का आपका एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में, तो आपने यहाँ पर कंपनी का नाम, पोजीशन, कब से कब तक आपने वो की, ये ज़रूर डालें। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप वाइटर हिंसुफ्यूगन पे क्लिक करें, आपकी एक और एक्सपीरियंस की डिटेल खुल जाएगी, आप उसमें दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। इसी तरह जितने भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको फिल आउट करें। और नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा कि आपकी एजुकेशन किस ब्रांच में, किस डोमेन में है। फॉर एग्जांपल साइंस में, आर्ट्स में, व्हाटएवर जो भी आपकी होगी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद वो जो स्कूलिंग आपकी है वो किस लेवल की है। सबसे पहले शूल अब्सलूस मींस आपकी मिनिमम स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो स्कूल सेलेक्ट करें। हाउस बिल्डिंग का मतलब है 12th या 13 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो आप यहाँ पर उस हाउस बिल्डिंग को क्लिक करें। इसी तरह बैचलर, मास्टर और पीएचडी जो भी आपकी एजुकेशन होगी यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करनी है। वो कब ख़त्म हुई यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम लिखें और आपके ग्रेड्स यहाँ पर लिखें। ये तमाम चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहेगी कि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें देखने वाले को, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ताकि वो आपकी प्रोफाइल देख कर ये जज कर सके कि आर यू एलिजिबल और नॉट। तो इसके बाद आते हैं डेटा अपलोड के ऊपर। आप यहाँ पर कवर लेटर अपलोड करें, यहाँ पर आपकी जो सारे सर्टिफिकेट्स होंगे वो अपलोड होंगे, यहाँ पर आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट या कोई भी एक्सपीरियंसेस जो भी आपके पास हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करें। सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो आपके ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप उसको दे के सबमिट करें एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ इट, प्रीटी मच इट बेसिकली। इसमें अगर एक पॉइंट है कि आपके साथ वो अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर उर्दू ऑफ कोर्स नहीं होगी, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी मिनिमम भी। तो यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है वीज़ा लेने के लिए, तो आपको कम से कम B1 चाहिए ही चाहिए। तो जब आपने B1 एम्बेसी में देना है तो उसके उसी सर्टिफिकेट को आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि बड़ा आसान है अप्लाई करना, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी एप्लीकेशन हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अप्लाई करना तकरीबन सबको आता है, लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हों, आपकी सीवी कवर लेटर जर्मन में हो, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो जर्मन में हो। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपलोड करते हैं तो यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर एनी हाउस बिल्डिंग। तो आई होप कि इट्स हेल्पफुल। मुझे फॉलो करना ना भूलें। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसी हाउस बिल्डिंग्स के बारे में बताता रहूँगा जो आप पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से या फिर किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अप्लाई करके जर्मनी में आ सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।